So we are back in Pune. तो drive was very fun और all in all I got a very good average. गाड़ी पहले से ज़्यादा बहुत एफिशिएंट है, मेरे को 13 या 14 का एवरेज मिला है। साथ गाड़ी बहुत लीनियर और बहुत स्मूथ पावर कर्व है। तो जैसे मैं बोला था कि पावर कर्व बहुत ज़्यादा लीनियर है, गाड़ी बहुत ज़्यादा फन है चलाने में। टॉर्क इन गाड़ियों में बहुत स्टॉक मैप पे टॉर्क बहुत कम आता है, तो इट इज़ लाइक नेसेसरी कि एक रीमैप, इसमें एक रीमैप नेसेसरी है टू एंजॉय द कार। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने VRS को ड्राइव करके बहुत इन्जॉय किया। इट वॉज वेरी फन। तो काफ़ी ट्रैफिक था हाईवे पे, सो बट स्टिल इट वॉज फन, क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो जो लाइक 0 to 100 नंबर से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है। तो इफ़ आई हैव टू गेस अराउंड मिड 7, तो 0 to 100 टाइमिंग उसकी वो रहेगी। तो आज हमारे साथ है चीज़। तो आज हम एक मॉड करने वाले, जैसे मैंने क्लास वीडियो में बताया था कि जो म्यूज़िक लवर्स है और जो जिनको म्यूज़िक सिस्टम का शौक़ है, आज उनके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आज मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ये। तो आई विल एक्सप्लेन दिस, मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊँगा मैं क्यों लिया और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो सब, और इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं ऊपर चल के। लेट्स गो। सो वी आर इनसाइड एंड हियर इज़ द स्क्रीन दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल। तो रही सोनी की मॉडल नंबर AX5000। इसका माइक्स पावर है 55 वाट इंटू 4, और इसमें 2 USB आउटपुट है, जो कि वन इज़ फॉर लाइक योर पेन ड्राइव एंड ऑल, एंड अदर वन इज़ फॉर एप्पल कारप्ले। तो एप्पल कारप्ले और अपना एंड्रॉयड ऑटो, ये दोनों इसमें चलते हैं, एंड योर बेसिक ब्लूटूथ। मेरा मेन रीज़न यही था बिकॉज ऑफ कारप्ले, क्योंकि यू कैन सी मेरा iPhone 8 है, इसमें ऑक्स क्या कहते हैं इसमें, हाँ, तो इसमें एज यू कैन सी iPhone 8 में ऑक्स पोर्ट नहीं आता है। तो मेरा जो सिंगल डेन था, क्योंकि ओरिजिनली मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं कभी टच स्क्रीन डलाऊंगा। आई डोंट माइंड द वे सिंगल डेन लुक्स, मेरे को लगता है वो गाड़ी का एज एंड पीरियड करेक्ट लगता है। उसके बाद मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की, जैसे इसके पीछे अपना अडेप्टर केबल लगाना। मैंने एक्चुअली 2 ब्लूटूथ के अडेप्टर्स लिए इसके लिए, बट अगेन हर बार बैठो, हर बार कनेक्ट करो, एंड लाइक इट वाज गेटिंग टू मच। सो मैंने काफ़ी सोच समझने के बाद आई वाज लाइक कि आई गेस इट्स टाइम टू अपग्रेड। डबल टेन में मेरे पास बहुत चॉइसेस थे, बट आई एम पर्सनली अ सोनी फ़ैन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बचपन से मैंने हमेशा हमारे घर में सोनी के ही म्यूजिक सिस्टम यूज़ किए। तो स्पेशली सोनी की ये स्क्रीन इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो स्टार्टअप पीरियड है वो एकदम OEM स्क्रीन्स की तरह है। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे उसी समय लाइक इन अ सेकेंड और 2 ये स्टार्ट हो जाती है। मैंने किसी की वीडियो में रिव्यू में सुना था, उसने अपनी जीप रैंगलर में लगाया था, उसने बोलता है इट इज़ लिटरली लाइक अ OEM स्क्रीन। ये बैटरी आपकी कनेक्ट हो जाती है ब्लूटूथ से, और जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो उसी समय इसका स्टार्टअप स्क्रीन आ जाता है। तो ये 2 मेरे लिए मेन चीज़ थी। ये मैंने लिया है अपना ओपेरा हाउस मार्केट से। तुमने मेरी रीमैप वाली वीडियो में देखा होगा, जो लोग फुल वीडियोस देखते हैं उन्होंने इसका स्नीक पीक देख लिया होगा। तो मैंने उसी दिन ली थी। सो हियर यू गो। मैंने इसकी सील वहाँ पे खुलवा के, ऑल्दो कंपनी से ये कंपनी की सील थी इसके ऊपर, मैंने स्टिल इसको खुलवा के एक बार एक्सेसरीज चेक करनी थी। इसको मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत रीड कर चुका हूँ। एंड दिस इज़ अपना वारंटी कार्ड। ये है स्क्रीन का फ्रंट फेशिया के लिए, अगर मान लो ये जैसे 7 इंच का स्क्रीन है बट तुम्हारा गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो ये उसको कवर अप करने के लिए। सो इस ट्रे को उतारेंगे एंड यू कैन सी एक बहुत क्लासी से रिमोट के साथ आता है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड उसके बाद तुम्हें दिखती है ये एक हार्नेस। तो ये हार्नेस जाएगी अपने, ये पोर्ट जाएगा अपने स्क्रीन के पीछे, एंड ये वाला जाता है दूसरे अडाप्टर में, जो कि तुम वायरिंग किट ले सकते हो। एक्चुअली बाइंग पहली चीज़ तो मुझे मिली नहीं अपनी गाड़ी के लिए स्पेसिफिक, एंड अनदर थिंग, अगर तुम खरीदोगे इट इज़ लाइक अनदर 500-600 और मे बी इवन 1000 रुपीज़ डिपेंडिंग वेयर डू यू स्टे। अपनी खुद की यहाँ से हार्नेस बनाना, इट इज़ लिटरली मेकिंग लाइक लेगोस, क्योंकि तुम्हें जस्ट कलर मैच करना होता है। तो मैं अभी वो तुम्हें दिखाऊंगा कैसे करना है। सो आई विल चॉप दिस कनेक्टर ऑफ, और इसके बाद मैं अपनी यहाँ से हार्नेस बना लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दिस।
ओके, सो ये है अपना, अच्छा तो ये बेसिकली जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रहते हैं जिनकी गाड़ियों में, मेरे में नहीं है तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तो आपकी गाड़ी में अगर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल है तो इसके लिए ये हार्नेस है, इसमें खाली 3 केबल्स है, सो इट मस्ट बी वेरी इजी। दिस इज़, हाँ ये है माइक। तो इसमें एज यू नो इसमें एप्पल का कारप्ले है, तो इससे सीरी और अपने एंड्रॉयड में अपना गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट होता है। कारप्ले यू डजंट अलाउ यू टू ओपन मैसेजेस या राइट मैसेजेस, तो आप सीरी को बोल के यू टाइप इन द मैसेजेस और मेक फ़ोन कॉल्स। तो ये माइक उसलिए है, नथिंग एल्स इज़ लेफ्ट इन द बॉक्स। ये एक हार्डवेयर का पैकेट है छोटा सा, एंड दिस इज़ द स्क्रीन इटसेल्फ। लुक्स सो क्लीन। तो ये रही 7 इंच की स्क्रीन, एंड एज यू कैन सी, अभी जब मैं कम्प्लीटली इसको अनबॉक्स करूँ तुम देख सकोगे, ये एक्चुअली गन मेटल है, सो इट लुक्स वेरी नीट। एंड और ये जो इसमें फिजिकल कीज़ आती है, मेरे को फुल स्क्रीन भी पसंद नहीं है क्योंकि देन यू नीड टू फाइंड वाइल ड्राइविंग की कहाँ से वॉल्यूम कम और कहाँ से, और कुछ स्क्रीन पे यहाँ पे आता है, जैसे कि इसका भी जो सबसे लोएस्ट मॉडल है उसमें यहाँ पे आता है एंड देयर इज़ अ डायल है, बट वो स्क्रीन का काफ़ी पार्ट कवर अप कर लेता है एंड इट डजंट लुक दिस क्लीन कंपेयर टू दिस। तो फिजिकल बटन्स आर अ मस्ट, मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली वो पसंद है। तो यहाँ पे फिजिकल बटन्स है, बहुत ईजी। एक है अपना होम के लिए, एक है वॉल्यूम के लिए, एक है स्पीकर एंड एक है ऑप्शन जो कि वॉइस कंट्रोल के लिए तुम्हारे इसको प्रेस रखने से। सो ये रही स्क्रीन, और एज यू कैन सी ये है तो डबल डिन, बट इट कम्स विद अ सिंगल डिन पीछे मैकेनिज्म, तो उससे क्या है कि बहुत वायरिंग का स्पेस बच जाता है एंड इट इज़ लाइक मोर ईजियर टू माउंट एंड ऑल। और इसी के पीछे 2 कनेक्शन जो है, एक है USB 1 और ये USB 2, जैसे मैंने बताया ये है तुम्हारी पेन ड्राइव्स के लिए और ये तुम्हारा फ़ोन के लिए एप्पल कारप्ले। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, और हम इस हार्नेस को अभी हम कन्वर्ट करेंगे टू कनेक्ट टू कार का हार्नेस। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द हार्नेस पार्ट। तो ये रही जो कि स्क्रीन के साथ आई है हार्नेस। तो इसमें सारा एक कनेक्टर में जा रही है जो कि यूनिवर्सल केबल रहती है, और जो 3 अलग से है वो है एक रिवर्स कैमरा के लिए इनपुट जो कि मैं फ्यूचर में लगवाऊंगा, अभी नहीं। ये है रिमोट के लिए जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, एंड दिस इज़ फॉर पार्किंग ब्रेक, नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द अपना पार्किंग ब्रेक। इसका लॉजिक इसके पीछे ये है कि पार्किंग ब्रेक लगी रहेगी तो ही आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाओगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट क्योंकि वो अननेसेसरी झमेला है कि अगर मेरे को अभी गाड़ी चलाते हुए अगर ब्लूटूथ डिवाइस चेंज करना है तो पहले मैं हैंड ब्रेक ऊपर करूँगा तो ही वो हो पाएगा। तो इसलिए मैंने रेस्ट ऑफ द वायरिंग काट दी है और इसको मैं एक्चुअली स्क्रीन पे ही ग्राउंड कर दूंगा। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो कैसे करना है। तो बेसिकली जो स्क्रीन की चैसी है उसी पे मैं इसको स्क्रू से लगा दूंगा ताकि उधर ही ग्राउंड हो जाए। इसको साइड में रखते हुए ये रही कंपनी की जो हार्नेस है जो कि कंपनी के दोनों कनेक्टर्स पे लगती है। तो पहले से मेरे पास सिंगल डिन था तो ये वाली इसलिए मेरे पास थी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे है कनेक्टर्स। ये जो कनेक्टर्स है ये मैंने पहले सिंगल डिन में लगाए थे टू क्लीन अप द वायरिंग। तो ये जो कनेक्टर्स है तुम देख रहे हो ये रहे वो कनेक्टर्स। तो ये मैंने eBay से मंगवाया था कुछ 50 या 100 पीस का सेट। तो ये तुम एक वायर पे क्रिम्प करते हो दूसरे वायर पे तो फिर ये कनेक्टर्स आपस में ऐसे लग जाते हैं। तो ये बेसिकली खाली ऑडियो पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि ऑडियो वायर्स को अगर तुम सोल्डर वगैरह करोगे तो अगर तुम्हें फ्यूचर में अगर स्पीकर मान लो चेंज करना तो अननेसेसरी कटिंग और वो सब होता है। बट लोकली बाज़ार में जाओगे तो वो लोग खाली टेप से लगा देते हैं। आई डोंट फील दैट सेफ़। तो मैं ये वाले कनेक्टर यूज़ करूँगा। हार्ड प्लास्टिक है, इसको एक वायर पे चढ़ाते हैं स्ट्रिप करके, देन यू क्रश दीज तो ये कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं उसके बाद आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्टेप और ये रहे हीट श्रिंक्स। तो इसको इस कनेक्टर के ऊपर मैं चढ़ा के इनको मैचेस से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देते। तो यू कैन सी मैंने इन वाले कनेक्टर्स पे कर दिया है। ये पहले ऐसे दिख रहे थे बट मैंने इनके ऊपर हीट श्रिंक चढ़ा दिए। नाउ इट इज़ एक्स्ट्रा सेफ नाउ। तुम लोग का मैंने एक चीज़ बतानी कि जो लोग सोचते हैं कि ऑडियो वायरिंग बहुत बड़ा काम है क्योंकि बाज़ार में मैंने कोटेशन लिया तो दे आर चार्जिंग लाइक 1000 1500 जस्ट टू वायर दिस थिंग। तो एज यू कैन सी ये वायर्स है वो सारी यूनिवर्सल रहती है। देखो येलो, ब्लैक, ग्रे
ग्रे विद ब्लैक स्ट्राइप, ग्रीन विद ब्लैक स्ट्राइप, पर्पल विद ब्लैक स्ट्राइप और रेड। तो व्हेन यू कम हियर, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, पर्पल विद ब्लैक लाइन, ग्रे विद ब्लैक लाइन, ग्रीन विद ब्लैक वाइट, और ये बेसिकली सारी वायर सेम ही है। तो इनको बस हमने कलर मैच करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट टू स्टार्ट योर वायरिंग थिंग, ये सबसे बढ़िया चीज़ें करने को, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इसमें, क्योंकि इसमें जस्ट कलर मैच करना है। अनटिल यू आर लाइक कलर ब्लाइंड, तुम ये कर लोगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको मैं क्या करूँगा, इस कनेक्टर को टू बी सेफ मैं काफ़ी डिस्टेंस रख के काटूंगा अगर मेरे को फ्यूचर में यूज़ करना पड़े। नाउ इट इज़ ऑफ। इसको हम रख देते हैं बॉक्स में। अब मैं इन केबल्स को थोड़ा स्ट्रिप करूँगा ताकि ये मैं कैप एंड चढ़ा सकूँ यहाँ पे। All the harness is complete now। ये दोनों गाड़ी वाला हार्नेस भी इज complete और ये स्टेरियो का भी हार्नेस इज complete। ये एक टिप तुम लोग के लिए, ये जो ऑरेंज वाइट वाली रहती है, ये रहती है इल्यूमिनेशन वायर। बेसिकली ये उस चीज़ के लिए कि तो जब तुम हेडलाइट्स ऑन करते हो तो ये जो स्क्रीन है वो डिम हो जाती है। वैसे भी जो मेरी स्टेरियो की हार्नेस है कंपनी की, उसमें वो नहीं आता, तो ये मैंने इस पर कैप ऑफ कर दिया है। ये छोटा सा टिप, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस वायर को लेके। ये रही कंप्लीट हार्नेस। तो ये एंड जाएगा कार में, ये एंड जाएगा स्टेरियो पे। नाउ हम जाएंगे नीचे एंड लेट्स इंस्टॉल ऑल दिस। सो लेट्स गो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा सिंगल डिन था, उस सिंगल डिन को मैं रिमूव कर लिया और यहाँ पे एक जो होल्डर था उसको बस पुल करने से वो बाहर आ जाता है। तो अब बेसिकली मेरा ये जगह खाली है। तो यहाँ पे बस अब 2 कंपनी की केबल्स है और ये एंटेना की केबल, और ये रहा वो सिंगल डिन का यूनिट, जो ये ब्रैकेट जो कि मेरे टच स्क्रीन को यहाँ पे होल्ड करेगा। सो होपफुली ये काम करेगा, क्योंकि इसमें मेरा सिंगल डिन वाला लगा हुआ था। तो होपफुली ये काम करे। अगर नहीं तो हम जस्ट अभी के लिए वायरिंग चेक कर लेंगे कि वायरिंग हमने सही की है नहीं। उसके बाद मॉर्निंग में जाके हम नया ये लेके आ जाएंगे, इसका होल्डर। तो इसको खोल के हम देखते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए तो सबसे पहले हमें सेंटर कंसोल का पीस उतारना पड़ेगा। ये जो हमने हार्नेस क्रिएट की है, इसको हम कंपनी वाली हार्नेस में लगा देंगे। तो मैं USB 2 को, मैंने जैसे बताया, मैं USB 2 को यूज़ नहीं करूँगा, पेन ड्राइव वाला, खाली USB 1। तो इसकी हम राउटिंग प्रॉबेबली अपने इसमें करेंगे। तो मैं यहाँ से वायर देके इसको मैं डैशबोर्ड के अंदर ही या तो यहाँ पे नीचे लटका दूँगा, तो फिर मैं यहाँ से अपनी एप्पल की केबल कनेक्ट कर पाऊँगा। तो ये जो इसका केज था ये ऊपर चढ़ चुका है। तो नाउ लेट्स रिमूव दिस, क्योंकि हमें फ्रंट फेशियल लगाना है इसका। तो ये रही इसकी एक और एक्सेसरी, जो कि माइक मैंने बताया था, कॉल्स रिसीव करने को, सीरी एक्टिवेट करने के लिए। तो ये माइक जाता है इस माइक के पोर्ट में, और कहीं पे भी लगा सकता हूँ, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे कहीं लगाऊंगा जहाँ पे ज़्यादा नज़र में ना है, या मे बी इधर कहीं नीचे कोई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऊपर ये पिलर से जाके ऊपर वायरिंग लगानी पड़ेगी, को मन नहीं है उसका। तो मैं कहीं नीचे ही क्लीन सा कहीं छुपा दूँगा।
अब USB 1 की भी वायरिंग मैं सोच रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ नीचे की तरफ मैं डाल दूँ, ताकि जब मैं फ़ोन यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे रख सकूँ। लेट मी फिगर आउट वो कहाँ पे वो सब डालना है। पहले मैं वायरिंग फिगर आउट करता हूँ, मैं कहाँ रखूँगा, देन आई विल अपडेट यू गाइस। माइक और USB 1 दोनों मैंने यहाँ से साइड से राउट करके टनल के नीचे से निकाल के तो यहाँ मैंने टनल से नीचे से निकाल के यहाँ पे दोनों का आउटपुट दे दी। माइक है यहाँ सीट के पास, माइक हो गए इन, और ये रहा मेन हार्नेस, इसको करेंगे हम अंदर क्लिक, ये हो गया क्लिक। तो एज यू कैन सी ये अच्छे से अंदर होल्ड नहीं कर रहा, तो आई नीड टू बाय another cage for this, but let's see वायरिंग का क्या हुआ है, if it is working or not. Oh yes, it is working. So इसमें हम करके देखते हैं फिलहाल USB 1। एज यू कैन सी मेरा फ़ोन आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे है Spotify। तो लेट्स सी गाना बजा के कोई, तो अभी हम बाकी सेटिंग्स और फीचर्स हम मॉर्निंग में साथ में एक्सप्लोर करेंगे। मेरे को भी अभी ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने बस कनेक्ट करके देखा है, तो अभी सब कुछ चल रहा है। सो मॉर्निंग में इसके केज का देखते हैं और देखते हैं फाइनली इसका कंप्लीट इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं फीचर्स क्या है, और तुम्हें छोटा सा एक रिव्यू दूंगा वीडियो खत्म से पहले। सो फॉर नाउ लेट्स गो। It's been quite a while since that last clip was shot. That was shot before this whole pandemic thing. In a week only, I'd come back to Mumbai and that entire lockdown thing happened. So जैसे मैं तुम्हें लास्ट क्लिप में बता रहा था कि I wanted a cage, क्योंकि जो स्क्रीन की फिटमेंट थी उसके कारण बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं थी स्क्रीन, वो मूव करती रहती थी, स्पेशली क्योंकि वो सिंगल डेन वाली थी, और इस स्क्रीन पे सिंगल डेन वाली ही लगेगी, क्योंकि जो एक्चुअल डेक है दैट इज़ पीछे से सिंगल स्क्रीन। दूसरी चीज़ जो मुझे उसके बारे में पसंद नहीं थी कि वो जो मेटल केज है दैट गोज टिल अ सर्टेन एक्सटेंट, और तुम्हारी स्क्रीन भी है वो भी एक लिमिट तक उसके अंदर जाएगी एंड वहाँ पे जाके वो लॉक हो जाती है। बट उसके कारण क्या था, जो उसकी फिटमेंट है, जो स्क्रीन थी वो अराउंड 1 इंच के करीब बाहर थी फ्रॉम द डैश, वो थोड़ा सा 1 इंच आगे थी। इट डिडंट लुक ऑड, बट वो फ्लश फिटमेंट नहीं थी जैसे मुझे चाहिए, जैसे OEM स्क्रीन्स आती है फ्लश एकदम स्मूथ फ्लो डैश के साथ, वैसा मुझे चाहिए था, वो वैसा हो नहीं रहा था उसके कारण। स्पेसिफिकली अगर तुम ये स्क्रीन इस कार पे लगाओगे और वो मेटल केज लगाओगे तो वैसी ही फिटमेंट तुम्हें मिलेगी। तो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे इस कंपनी के बारे में पता लगा, कॉल मेट्रा। ये USA बेस्ड कंपनी है, वेरी ओल्ड वेरी नोन ब्रांड, ऑडियो सप्लाईज बनाता है। मुझे बहुत टाइम लगा वो सोर्स करने में। आई सोर्स्ड इट फ्रॉम amazon.com। I'll try to leave a link, और डिस्क्रिप्शन में तुम जाके वो चेक कर सकते हो if you are planning to buy the same screen Octavia के लिए। Another issue was Octavia Mark 1 के लिए कुछ specific kit नहीं आती। The kit that I had bought was for a Mark 4 GTI। तो मुझे कहीं ना कहीं वो डर था that won't fit, क्योंकि जनरली द शेप इज़ सेम डैश का, बट अगेन थोड़े से माइनर डिफरेंसेस है। तुम जो फ्लो में देखोगे डैश के थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आई वाज स्केर्ड कि इट वोंट फिट, बट इट डिड फिट एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। जैसा मुझे फिटमेंट चाहिए था वैसा ही एग्जैक्टली। प्लस वो जो केज है इट कम्स विद अ फ्रंट फेशिया एज वेल, तो वो इट्स अ कंप्लीट चैसी, वो तुम्हारी स्क्रीन को भी पकड़ के रखेगी, प्लस तुम एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हें स्क्रीन कितनी बाहर कितनी अंदर, तुम अपने टेस्ट के साथ उसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा, मैंने फ़ोन से फ़ोटोज़ लिए थे लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले, एंड तुम डिफरेंस देखोगे हाउ क्लीन द स्क्रीन लुक्स नाउ। फ्रंट फेशिया इसके साथ आया था स्क्रीन के साथ, दैट वाज जस्ट चीप शीट ऑफ प्लास्टिक, तो वो तुम्हें खुद ट्रिम करनी पड़ती है एंड एडजस्ट करनी पड़ती है अपने हिसाब से, एंड दैट डजंट लुक गुड। मैंने बहुत कोशिश की कि इट लुक्स फाइन विद दैट, बट नहीं हुआ, बहुत ऑड दिखता था, बहुत गंदा लगता था वो। तो ये देखो तुम बिफोर एंड आफ्टर, हाउ क्लीन द स्क्रीन लुक्स विद दिस। नाउ लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स, हाउ क्लीन द स्क्रीन फिट्स, एकदम फ्लैट
ऐसा लगता है जैसे कंपनी से आई है। इट लुक्स ब्यूटीफुल नाउ। और एक और चीज़, ये जो यहाँ पे रैप था मैंने सिल्वर उतार दिया फॉर अ वाइल, क्योंकि दिस कलर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स ये स्क्रीन का कलर, सो इट लुक्स गुड नाउ। मे बी आई अगेन रैप इट इन द फ्यूचर, लेट्स सी, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट लविंग द वे इट लुक्स। एक और चीज़ जो मैंने बाद में की थी, सो अगेन इट्स बिन अ वाइल, मैं आई कैन नॉट सिट स्टिल विद द कार, मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। आई लाइक डूइंग दैट। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा बेटर किया। जो वायर तुम्हें अगर लास्ट याद है, मैंने यहाँ कोने से लिया था, तो पैसेंजर फुटवेल में पड़ी रहती थी एंड फालतू में वो पैर में आती थी केबल। सो व्हाट आई हैव डन इज, बेसिकली वो मैंने केबल यहाँ से अब क्या की है, राउट की है। इट कम्स फ्रॉम हेयर, यहाँ नीचे से ये जो ओक्टाविया का जो कप होल्डर आता है, इसके मैंने नीचे होल्ड किया एंड आई हैव टेकन आउट दिस। तुम्हारा जैसे अब तुम्हें जैसे एप्पल कारप्ले यूज़ नहीं करना, केबल चाहिए, केबल लो, क्लोज दिस, नाउ यू कांट इवन टेल कि यहाँ पे कहीं केबल है एंड इट लुक्स सो क्लीन। अगेन आई हैव यूज्ड दिस स्क्रीन फॉर अ वाइल नाउ, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिव्यू दे सकता हूँ हाउ आई फील इट इज़ एंड तुम्हारे थोड़े से फीचर्स दिखा सकता हूँ। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द फीचर्स। एक मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो इसकी लगी है, यहाँ पे एक लाइट फीड है फॉर रियर व्यू कैमरा। तो आई विल मेक अ वीडियो इन द फ्यूचर। अभी मेरे कार में अगेन मैंने नहीं लगाया अभी तक रियर व्यू में कैमरा, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, हाउ अमेजिंग दिस फीचर इज़। जब मैं वो कैमरा लगाऊंगा एंड मैं तुम्हें वायरिंग का तरीका बताऊंगा कैसे करना है, तो वो ये बटन दबाने से यू विल ऑलवेज गेट अ लाइट फीडबैक। आई एम रेसिंग समवन, आई एम गैपिंग समवन, तो मैं यहाँ से जाके लाइव फीड दबा सकता हूँ एंड आई कैन सी द कार लूजिंग। सो अगेन वेरी कूल फीचर टू हैव। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, जब खाली तुम रिवर्स में डालोगे देन ओनली यू गेट अ फीडबैक, बट इसमें यहाँ पे एक लाइट फीड का ऑप्शन है, तो हमेशा तुम ऑन रख सकते हो बेसिकली। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़े से फीचर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाके यू कैन चेंज द टाइम। ऑब्वियसली मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट की थी तो अभी टाइम हिल गया है, तो टाइम जनरल सेटिंग से जाके तुम जैसे लैंग्वेज, डेमो, डेट, ये सब सेट कर सकते हो। अभी आई विल डू इट लेटर। तो यहाँ साउंड में जाके यू कैन टर्न ऑन थोड़ा एक्स्ट्रा बेस, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊम्फ मिलता है तुम्हारे स्टॉक स्पीकर्स को। एंड बैलेंसर फेडर फ्रंट पे कैसे है, आई डू, ये कब फ्रंट पे हुआ, आई डोंट नो। सो या, तो बैलेंसर फेडर में रखा है बीच में। क्रॉस ओवर तुम यहाँ पे करोगे 80 और यहाँ पे भी करोगे 80। किसी ऑडियो गुरु की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें या टोल्ड ने बताया था कि हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर दोनों को 80 पे करना है। एंड नाउ विल गो टू विजुअल्स। विजुअल में है वॉलपेपर, कुछ सिलेक्ट कर सकते हो जो कि, तो यू विल फाइंड ऑल दीज वॉलपेपर्स। पिंक है, लुक्स गुड, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड दिस इज़ ग्रे। तो पहले मैंने ग्रीन रखा था बिकॉज इट वेंट वेल विद द इंटीरियर लाइटिंग, बट थोड़े दिन से आई एम यूजिंग ग्रे, इट लुक्स गुड, क्योंकि बूस्ट गेज अपना रिप्लेस किया है एंड बूस्ट गेज की लाइटिंग आई हैव केप्ट ग्रे, इट मैचेस रियली वेल नाउ। ग्रे और ग्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है बहुत, वेरी सटल। सो नाउ अगेन मेरा फेवरेट फीचर जो स्क्रीन का है वो है एप्पल कारप्ले, जिसके लिए बेसिकली मैंने लिया था। सो दिस इज़ आफ्टर द न्यू iOS वर्जन, जो मैंने अपना फ़ोन अपडेट किया। उसके बाद आई कैन ऑलवेज कीप द मैप्स ऑन, ये हमेशा लाइव फीड देते रहता है बैकग्राउंड में, तो हमने सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। नहीं तो इफ़ यू वांट अ स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पे तुम स्प्लिट स्क्रीन रख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा सीरी रहेगा, मैप रहेगा एंड म्यूज़िक। नहीं तो जस्ट यू कैन कीप योर स्पॉटिफाई ऑन, यहाँ से स्पॉटिफाई से प्ले कर सकते हो। आई यूजली कीप इट लाइक दिस, गाना पीछे से प्ले होता रहता है एंड माई लोकेशन इज़ ऑलवेज ऑन, इट्स ऑलवेज देयर ऑन एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बार बार फ़ोन में देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं फॉर योर मैप्स। अगर तुम्हारे पास ये सेम स्क्रीन है, अगर तुम्हारे में काम नहीं कर रहा, तो मेक श्योर योर फ़ोन इज़ अपडेटेड, फिर वो ज़रूर काम करेगा। आई गेस व्हेन आई शिफ्टेड टू iOS 13 या 14, उसके बाद से काम करना शुरू किया, उससे पहले नहीं करता था। नाउ यू कैन बेसिकली कंसिडर दिस अ लॉन्ग टर्म रिव्यू। अगेन आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द स्क्रीन, इट स्टिल वर्क्स लाइक न्यू। 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, कैन नॉट फील इवन अ सिंगल % of performance drop जब से मैंने ली है। It's a solid screen. If you're thinking about it, go for it. Currently prices हर चीज़ के अभी expensive है and I recently checked, ये कहीं पे मुझे in stock screen भी नहीं मिली because I was thinking to put the same screen in the SX4, तो ये मुझे कहीं अभी stock में भी नहीं मिल रही। So yeah, if you can find one, source one in a good price, go for it. बहुत अच्छी screen है and I cannot recommend this enough. I actually don't have any single complaint with this. It looks classy, works amazing. I hope you are all safe and you are all doing well. So I'll see you guys soon in the next one. तब तक के लिए stay safe, stay home. If you're not subscribed, consider subscribing.
मेक श्योर तुम्हारे जो पोस्ट नोटिफिकेशन है वो ऑन है, क्योंकि जिनकी पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन नहीं है उनको या तो वीडियोस रेकमेंड ही नहीं होंगी या तो बहुत लेट आती है, मे बी आई हैव सीन मे बी वीक और 10 days लेटर। तो अगर तुम्हारा पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, मेक श्योर इट्स ऑन, जो बेल आइकन है तुम्हारे सब्सक्राइब बटन के साथ, मेक श्योर इट्स टर्न्ड ऑन। एंड या आई सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सैवेज।